नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ये अमृत काल नहीं बल्कि ये गुप्त काल चल रहा है, जहां पर चीजें छिपाई जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री ले लीजिए और चुनाव आयोग का डेटा ले लीजिए। हम सभी लोगों को मालूम है कि जब चुनाव आयोग से कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए, तो चुनाव आयुक्त ने कहा, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मां, बहनों, बहू, बेटियों की फोटो मैं आपको कैसे दिखा दूं। ऐसा लग रहा है कि मतदान केंद्र की नहीं बल्कि होटल की फोटो मांगी जा रही है, इसीलिए चुनाव आयोग शर्मिंदा हो रहा है। दोस्तों, ये गुप्त काल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी जा रही है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनका नाम है सचिन दत्ता, और सचिन दत्ता जी ने कहा कि मोदी जी की डिग्री को नहीं दिखाया जा सकता, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आखिरकार ये गुप्त काल क्यों, सच्चाई क्यों छिपाई जा रही है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हलफनामे में बताया है कि हमने बीए और एमए किया है, तो आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट मोदी जी की डिग्री को सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता? जब गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दिखा चुके हैं कि मोदी जी बीए और एमए वेल क्वालिफाइड हैं। मोदी जी ने डीयू से बीए किया और गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से मोदी जी ने एमए किया। जब अमित शाह ने खुद बताया, तो दिल्ली हाई कोर्ट इसकी इजाजत क्यों नहीं दे रहा है? डिग्री भी कोई छिपाने की चीज है? अपनी योग्यता, अपना पराक्रम क्या कोई छिपाने की बात है? लेकिन दोस्तों, ये गुप्त काल चल रहा है और इस गुप्त काल में सारी चीजें गुप्त ही रखी जाती हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको मोदी जी का चुनावी हलफनामा दिखाता हूं, जहां पर मोदी जी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता बताई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव के दौरान जब आप नामांकन करने जाते हैं, उसी समय आपको अपने बारे में सारी डिटेल देनी पड़ती है, अपने अपराध के बारे में, अपनी योग्यता के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, अपनी चल और अचल संपत्ति के बारे में सारी जानकारी आपको एक हलफनामे में देनी पड़ती है। अब मोदी जी की जब डिग्री पूछी गई लोकसभा चुनाव 2024 में, जब मोदी जी ने नामांकन किया, उस समय मोदी जी ने जो हलफनामा दायर किया, उसमें मोदी जी ने बताया कि मैंने एसएससी की तैयारी की है, एसएससी बोर्ड ऑफ गुजरात 1967 में। मोदी जी ने कहा कि हमने बीए किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में, मैंने एमए किया है गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद 1983 में। मोदी जी ने अपनी डिग्रियों का खुलासा किया है। मोदी जी ने खुद अपने चुनावी हलफनामे में यह बताया है कि हमने बीए और एमए किया है। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि हम मोदी जी की डिग्री को सार्वजनिक करने का आदेश नहीं कर सकते। आखिरकार ये गुप्त क्यों? अब दोस्तों, वहीं पर एक पैरोडी अकाउंट है, जहां से एक्स पर एक पोस्ट किया गया, लिखा भी है, मां बहनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं देखनी चाहिए, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। बाप भाइयों की कॉलेज डिग्री नहीं देखनी चाहिए, न्यायाधीश सचिन दत्ता। अब दोस्तों, आखिरकार ये गुप्त काल क्यों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए? मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मोदी जी की डिग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए या फिर नहीं। जब मोदी जी खुद अपनी डिग्री अपने चुनावी हलफनामे में बता रहे हैं, तो क्या वो डिग्री सामने आनी चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों, कल ही मैंने आप सभी लोगों को दिखाया था, जहां पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी मोदी जी की डिग्री को लेकर के सवाल उठाए, जहां पर नेहा सिंह राठौर ने लिखा, डिग्री नहीं है तो केतली दिखा दीजिए। यानी कि जो आप रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, वो आप केतली दिखा दीजिए। अगर केतली नहीं है तो भीख मांगने वाला कटोरा दिखा दीजिए। जो आपने कहा था कि 40 सालों तक हमने भिक्षा मांगी है, भीख मांगी है, तो वो कटोरा ही दिखा दीजिए। कब तक जनता को ठेंगा दिखाते रहेंगे? ये सवाल पूछा है नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन मोदी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मोदी जी डिग्री दिखाना नहीं चाहते हैं। और मोदी जी क्यों दिखाए? क्योंकि ये गुप्त काल चल रहा है। लोग इस नशे में हैं कि अमृत काल चल रहा है, लेकिन अमृत काल नहीं है बल्कि ये गुप्त काल चल रहा है, जहां पर सारी चीजें छिपाई जा रही हैं। दोस्तों, वहीं पर विजय कुमार गुप्ता, जो कि कांग्रेस नेता हैं, इन्होंने
एक्स पर पोस्ट किया। इन्होंने लिखा कि पीएम मोदी की बीए की डिग्री सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने डिग्री सार्वजनिक करने पर रोक लगाकर इनडायरेक्टली तो मोदी की डिग्री फर्जी होने पर मोहर लगा दी। हाई कोर्ट में इतनी हिम्मत नहीं है कि कहे कि राजा नंगा है। जब पीएम की डिग्री नहीं डिस्क्लोज की जा सकती तो फिर फर्जी डिग्रियों सर्टिफिकेट्स के आधार पर जो फ्रॉड लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं या ऊंचे पदों पर नियुक्त हैं उनकी डिग्री को डिस्क्लोज करने का क्या आधार बचा है। कल को तो वो भी इस फैसले को नजीर बताकर पेश करेंगे और बच जाएंगे। मोदी वोट चोर ही नहीं, अब तो डिग्री चोर और अनपढ़ भी साबित हो गया है, कांग्रेस नेता ने यह कहा। दोस्तों बात सत्य है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को दिखाने की बात आई तो अदालत कह रही कि डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कल जब कोई सरकारी कर्मचारी जो कि फर्जी डिग्री लेकर वो पदों पर बैठा हुआ है, बड़े बड़े पदों पर बैठे फर्जी डिग्री लेकर के, कल जब उनसे डिग्रियां मांगी जाएंगी तो वो लोग यही कहेंगे कि जब डिग्री दिखाने का प्रावधान मोदी जी के लिए नहीं है तो हमारे लिए भी नहीं है, हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। जब मोदी जी डिग्री नहीं दिखा सकते तो हम डिग्री कैसे दिखाएं। तो दोस्तों ये गुप्त काल चल रहा है और गुप्त काल में सारी चीजें छिपाई जाती हैं, हम सभी लोगों को मालूम है। वहीं पर स्वाति चतुर्वेदी जो कि पत्रकार है, ये कहती हैं कि एक विश्वविद्यालय की डिग्री जो एक सार्वजनिक दस्तावेज है मोदी के मामले में वो अति गोपनीय है। जज साहब के लिए तालियां। जस्टिस सचिन दत्ता ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, मोदी जी की डिग्री को नहीं बताया जा सकता। अब दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मोदी जी अपनी डिग्री अपने चुनावी हलफनामे में दिखा रहे हैं, जब अमित शाह मोदी जी की डिग्री को दिखा रहे हैं, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा कि डिग्री सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट को इतना तो कह देना चाहिए कि अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो डिग्री दिखाई वो डिग्री फर्जी थी। कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट को ये भी कह देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने तो डिग्रियां दिखाई ना, बीए और एमए की डिग्री दिखाई है। तो जब अमित शाह ने डिग्री दिखाई तो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने ये क्यों नहीं कहा कि जो डिग्री इससे पहले दिखाई गई वो डिग्री सही थी या फिर वो डिग्री फर्जी थी। क्या न्यायाधीश को यह बयान नहीं जारी करना चाहिए था? क्या फैसले में ये बात नहीं लिखनी चाहिए थी कि अमित शाह ने जो डिग्री दिखाई वो डिग्री फर्जी थी या फिर वो डिग्री सही थी? तो दोस्तों गुप्त काल चल रहा है और गुप्त काल को लेकर के आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस गुप्त काल में सारी चीजें गुप्त रखी जा रही हैं, कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।